केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट आए, उस रिजल्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तो गदगद कर ही दिया, लेकिन कुछ एक सवाल इसके साथ ज़रूर उठ रहे हैं। मसलन यूडीएफ को अच्छी जीत हासिल हुई और अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या रहने वाला है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ये जो निकाय चुनाव केरल में हुए, इसे आने वाले विधानसभा चुनाव का एक सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व वाला यूडीएफ फर्स्ट क्लास पास हुआ। राज्य के 6 नगर निगमों में से 4 और 87 नगर पालिकाओं में से 54 में जीत मिली और इसके साथ ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और जिला पंचायतों में भी उसे शानदार जीत मिली है। दरअसल तिरुवनंतपुरम निगम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को जीत मिली, लेकिन यहां भी यूडीएफ ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं। एलडीएफ को सबसे बड़ी हार तिरुवनंतपुरम में मिली, जहां उसका 45 वर्षों का राज पूरी तरह से खत्म हो गया। कुल मिलाकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुई। उसने पहली बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा किया। पार्टी ने तिरुवनंतपुरम निगम में 101 में से 50 सीटों पर जीत दर्ज की, तो बहुमत से बस ये एक ही कम है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को केरल में पहली बार महापौर पद मिलने की संभावना बन गई है। राज्य की महिला आईपीएस अधिकारी 64 वर्षीय सेवानिवृत्त डीजीपी और जिनका नाम है आर श्रीलेखा को महापौर पद के लिए मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। श्रीलेखा ने वार्ड से जो जीत हासिल की है, इसमें इस जीत के कई मायने हैं। वहीं यहाँ कन्नान कोलंगरा वार्ड से भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाली जीत भी मिली। हिंदू बाहुल्य इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने चुनाव जीतकर कांग्रेस से 6 सीटें छीन ली। इस जीत को त्रिशूर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक बढ़त और नए सामाजिक समीकरण के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह भी रही कि इस चुनाव में त्रिशूर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुमताज ही एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि देश के करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार बनाने वाली भाजपा बीते 75 सालों में केरल में क्यों अपना प्रभाव दर्ज नहीं करा पाई थी। केरल के डेमोग्राफी की बात करें तो इस राज्य में करीब 54% आबादी हिंदुओं की है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम हैं, जिनकी आबादी लगभग 26.6% है और 18% से अधिक ईसाई समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। केरल देश का एक सबसे विकसित राज्य है, क्योंकि यहाँ साक्षरता दर 96% से भी अधिक है। अब सवाल यह है कि एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य होने के बावजूद केरल में आज तक भाजपा को बड़ी जीत क्यों नहीं मिल पा रही थी। अब जहाँ तक राज्य विधानसभा या लोकसभा की बात करें तो भाजपा पूरी तरह से यहाँ से गायब रही। साल 2021 के विधानसभा में यहाँ की 140 सीटों में से 99 पर एलडीएफ को जीत मिली थी। विपक्षी यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली थी। एलडीएफ के खाते में 45.43% और यूडीएफ के खाते में 39.47% वोट्स आए थे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 12.41% वोट्स मिले थे। इसी तरह 2024 के लोकसभा की यदि बात करें तो यहाँ की 20 सीटों में से 18 पर यूडीएफ को जीत मिली थी। केवल 1 सीट पर एलडीएफ और 1 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। त्रिशूर लोकसभा सीट से बीजेपी के नेता सुरेश गोपी निर्वाचित हुए थे और जहां तक वोट परसेंटेज की बात है तो यूडीएफ को 45.21% वोट मिले थे। एलडीएफ को जो घटकर वो वोट प्रतिशत मिला था वो 33.6 बताया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को वोट प्रतिशत बढ़कर मिला 19.24%। इस सवाल का जवाब यह है कि बीते कुछ चुनावों के वोट प्रतिशत देखें तो यह पता चलता है कि राज्य में भाजपा अब मजबूत हो रही है, उसके वोट परसेंटेज में इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक केरल में उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई है कि वो निकट भविष्य में सरकार बनाने की योजना बना सके। लेकिन दावा यही है कि अब वहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी समझ में आने लगी है और अब बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी वो कर दिखाएगी जिसकी अभी तक किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल केरल से उत्तर भाजपा के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार से काफ़ी अलग है। यहाँ की आबादी अच्छी खासी शिक्षित है और यहाँ के सरकारी सिस्टम में देश में संभवतः सबसे बेहतर स्थिति देखने को मिलती है। केरल का स्वास्थ्य सेक्टर यूरोपीय देशों को टक्कर देता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो केरल का इस्लाम भी उत्तर भारत से
काफ़ी अलग है। केरल में इस्लाम का आगमन व्यापार के रास्ते अरब से पहुंचा था, जबकि उत्तर भारत के इस्लाम में मुगलों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में केरल के समाज में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बीच ऐसा बंटवारा या विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है जितना कि उत्तर भारत में अक्सर देखने को मिलता है। और ऐसे में केरल का राष्ट्रवाद अलग किस्म का है। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर तरक्की की है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में निर्णायक बढ़त हासिल करते हुए सत्ता के संतुलन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लंबे समय के बाद वाम दलों का गढ़ माने जाने वाले इस शहर में बीजेपी का जो एक नया रूप देखने को मिल रहा है, उभार देखने को मिल रहा है, ये केरल की राजनीति के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।